Hub is an initiative by the Center of Pastoralism. It's a collective of organizations that are working with the indigenous wool of India. So we have members from Ladakh, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Sikkim, like different parts of the country, and they are we all trying to revive the whole idea is to be able to revive the indigenousness of the country. Hi, I'm Swati from the Kala Caravan. It's important for us to support the shepherds because one, एक community जो है और उसका culture खोता जा रहा है because local wool जब लोग खरीदते नहीं हैं, shepherds का wool नहीं बिकता है, तो फिर वो फेंक दे रहे हैं या जला दे रहे हैं एंड धीरे धीरे करके इसी चक्कर में यंगर जनरेशन है, दे डोंट वांट टू टेक दिस अप एज अ ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड उसमें ये हो रहा है कि एक कम्युनिटी जो उनका पूरा कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है, नॉलेज लॉस हो रहा है बिकॉज शेपर्ड्स कम विद अ सर्टेन नॉलेज. जब सीनियर शेपर्ड्स के साथ यंगर शेपर्ड्स जाते हैं तो जो वाइल्ड प्लांट्स को लेके जितनी नॉलेज है वो नॉलेज जो पास ऑन होती है वो खोती जा रही है. एंड टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शीप टू गो अप ऑन एल्पाइन मेडोज़ टू ग्रेज एंड वहाँ पे जब वो जाते हैं वो ग्रेज करते हैं, पूप करते हैं, वो हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो लोकल ऊन है उसको सपोर्ट कर सकें और शेपर्ड्स को सपोर्ट कर सकें. We work with the herders directly to source the indigenous wool. We work with the village women and the weavers to create the products that we do. Try and work with more natural materials like the local wool and spin our own yarn, dye it using botanical dyes. उधर से उसी रोड पे जाते हैं.
दिवे होसी देखे अंदर बढ़ के ये सारा डाई कलर है, नेचुरल डाई है हमारा, कोई केमिकल नहीं है इसमें। फ्रूट के साथ कोई मतलब पत्तों से फूल से वैसा डाई है ये खोटी जिसमें क्या है ट्रेंड है नहीं, a trend and there is also Delhi has that aesthetic sense. aesthetic sense. There is a section of people who understand and appreciate handmade. So they are the kind of people, lot of creative people and designers, artists, and so yeah. हजार का 220,000 भेड़ बकरी का है। हाँ वो प्योर है ना पूरा। ये कच्छ में पहले से वीविंग में कच्छ का यही डिजाइन आया, दाबड़ा वो मालधारी बाहर आपकी। अब तो हम जाते हैं दूसरा दूसरा सब मिलते हैं कि तभी नहीं था, तभी ये था बाहर की मुसाफिर करनी है मालधारी को ये बना दो और डबल उठ के सो जाओ, जितना भी बारिश है नीचे कुछ भी नहीं आएगा। हमने ऐसे हार्ड मटेरियल क्राफ्ट और यही चीज़ से आज वही कच्छ में प्रख्यात हुई है वीविंग, वो ये चीज़ से प्रख्यात हुई नाम आज ये इसका। वीविंग तो बुजोड़ी है ना, ये भी बुजोड़ी है। सब जगह पे है, भुजोड़ी है और भी जगह पे। मैं भुजोड़ी का नहीं हूँ, लेकिन हमें भुजोड़ी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। भुजोड़ी में 1973 में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तो ये चीज़ से मेरे पापा को मिला है। तो मैं वनौरा रहता हूँ, मेरा गांव दूसरा है। तो ऐसे कस्म की ना सारे गांव हैं, 10-15 गांव। भुजोड़ी क्या रोड पे आ गया, सिटी के पास उसका नाम बढ़ गया, सब लोग आते हैं जल्दी जल्दी भुजोड़ी आओ। देखिए वो सब अभी पहचान भुजोड़ी डिजाइन थी और बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जो सोडा दरबार थे वो उन लोगों ने तो बहुत साल पहले छोड़ दिया, क्योंकि वो कैमल चराते थे। वो कैमल चराने का काम वो लोग धीरे धीरे कैमल का उपयोगिता घट गई, तो कैमल अभी बिकते भी नहीं। ये दूध अभी खरीद रहे हैं लोग, तो अभी थोड़ा लोगों को ऐसे लगा है कि नहीं पॉसिबिलिटीज़ है अभी, तो क्यों ना हम वो चराएँ। दूसरी बात ये भी हो गई, अभी हर जगह सबकी बाउंड्री लग गई। यहाँ जाओ तो मेरा खेत, वहाँ जाओ तो गवर्नमेंट का खेत, यहाँ इंडस्ट्री लग गई, तो इतने सारे जानवरों को संभालना कहाँ, रखना कहाँ, वो हो गई ये चीज़। हाँ, कच्छ में कैमल फिर भी 5,000 जितने होंगे, लेकिन उसका वूल मिलना मुश्किल है। मेरा नाम है संजय न्यूटन और फिर मैं लुम्स ऑफ लद्दाख से मटेरियल ये सामान बेचने के लिए आई हूँ। तो फिर लुम्स ऑफ लद्दाख जो है ना, वो हमारे गांव से हर तरह से ये वुमेन लोगों का ये काम है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे करीब हम 400-500 लोग हैं काम करने वाले हैं। फिर हम सब की मेहनत हम यहाँ पे बेचने के लिए आए हैं। थैंक यू। Hi, so I'm Swati and I founded the Color Caravan in 2010 and then when I launched the Color Caravan मैं उस समय कई क्राफ्ट कम्युनिटीज़ के संग काम करी थी across the country from more than 8-10 states using different craft techniques. Then eventually in 2016 I moved to Himachal and started the Color Caravan from scratch. And since then we've been working largely with the community there. We work with the shepherds directly. We source our wool, the local wool from the shepherds. We spin our own yarn. We hand dye the wool, the yarn using botanical dyes. And then I design the products, and depending on that we knit, weave or crochet to develop like garments and home products. बाकी और सारा हाथ का ही ज़्यादातर लकड़ी और इसका है। और वूल किसकी यूज़ करते हैं? वूल यहाँ पे पश्मीना और शिबूल का आता है। या वूल भी हम यूज़ करते हैं, शिबूल भी, कैमल वूल भी। लेकिन इस बार थोड़ा तो वहाँ से प्रोडक्ट आने में थोड़ा देरी हो गया, तो इसलिए थोड़ा कम ही है। नहीं तो हम वहाँ पे जितना भी हमारा वहाँ पे वूल मिलता है, हम सबका
काम करते हैं। तो कैमल वुल कैमल होता भी है, होता है सर, शीप होता है, शिप होते हैं, याक वुल होता है, गोट वुल भी होता है। हाँ, हाँ, हाँ सर, गोट वुल से तो पश्मीना निकालते हैं। हाँ, हाँ, ठीक। पश्मीना अभी भी उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था नहीं, या अभी उतना नहीं होता उनमें से, तो अभी तो कुछ कम हो गए? अभी बहुत कम हुआ है। पहले तो ज़्यादातर लोग गांव में बैठ के यही बकरी के ही काम करते थे ना। हाँ। तो अभी सब पढ़ने लिखने में चला गए, तो फिर वहाँ पे काम करने वाले और फिर अब कम ही तो बकरी मिलते हैं। कम हो गया मतलब? हाँ, बकरी कम हो गया। है। अभी सब बेच के कहीं गांव बच्चों स्कूल में बेचने के लिए कहीं दूर भेज देते हैं। तो मतलब कि इनका जो पहले तो पूरा ख़ानदानी होता था कि सब मिल के करते थे। अभी तो बच्चे लोग भी बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लग गए, तो फिर कम होते जा रहा है अभी। हाँ। पहले से तो काफ़ी कम हो चुका है। हाँ। तो बकरी के लिए तो उसको बाहर लेके जाना है और बाहर से ही उसने घास वास खाना है। तो उसको भी देखना होता है ना उसको सर, वहाँ पे देखना- भेड़िया हाँ, होते हैं, देखना तो चाहिए, हाँ। लोग भी कुछ भी आके काट के खा जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हादसे भी होते हैं ना। तो उस वजह से अभी तो किसी एक घर के पास बड़ा घर है, जो लोग काम करते जो हैं, लोग काम करते हैं उन लोगों का कोई घर नहीं होता है। अच्छा वो तो लेके तो- अपना चलते रहते हाँ, हैं, चलते रहते जहाँ हैं। घास मिलेगा वहाँ जहाँ चले घर मिलेगा जाएंगे। वहीं वहाँ पे तो बैठ जाएंगे। एक उसके पास कितना रहता है, कितना बकरी रहता है एक के पास? सर? 50, 100, 200, 300 कितना रहता है? जितना होता है सर, कितना? ज़्यादातर लोगों के 200-300 से ज़्यादा ही होता है। 200-300 से ज़्यादा होता है एक आदमी के पास, एक परिवार के पास ये होता है। हाँ, 200-300 के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए वो उसको बहुत सारे यहाँ पे देखने चंगतंग में। विलेज नाम के चंगतंग नाम का एक गाँव होता है, चंगतंग। चांगथांग, वहाँ पे ही होता है सारा। हाँ। वहाँ पे ज़्यादा मैदान और ये चाइनीज बॉर्डर के पास ही है, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे ही बैठते हैं सब। चाइनीज बॉर्डर के पास है। हाँ, अच्छा, तो वो लोग फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं करते? नहीं वहाँ पे वो तो उस बीच में वो झील है ना बहुत बड़ा, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो उस वजह से ज़्यादातर पहाड़ी में वहाँ पे पहाड़ी ज़्यादा होता है, तो फिर वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे काम करते हाँ, वैसे तो लद्दाख का तो सारा ही वो तिब्बत के साथ ही हैं। हाँ, जुड़ा हुआ है बॉर्डर ज़्यादातर। तो ज़्यादा वही रहता हाँ। है ना। और फिर अपने तो वहाँ पर क्या जहाँ में लगाना है 6 महीने बर्फ पड़ती है, घर में बैठे अपना बनाते रहेंगे, हमें क्या करना है। कोई जल्दी तो है नहीं, टाइम पास भी करना तो है ना। और हाथ से करने से गर्मी भी आती है और खर्चा कम लगेगा बिजली का। बिजली में क्या है कि मोटर चला देते हैं, लोड ज़्यादा डाल देते हैं और मोटर ये थोड़ी कहेगी, हाँ। मशीन ये थोड़ी कहेगी जब हमने ज़्यादा डाल दी। हाँ, तो फिर वो 6 महीने में पता चलेगा कि जब कांटे टूट जाएंगे। ये चीज़ है। इससे क्या जब लोड ज़्यादा लगा तो रोक लिया, हल्का कर लिया, धीरे से चला गया। और जैसे ये बालिका कर रही है हाँ ऐसा ऐसा नहीं करना है हमें। अच्छा, खोलने के बाद इसको एक बार खोल दिया तो खुला ही रहना चाहिए, ऐसा कर देना अच्छा। वो नहीं ठीक। और ये बेचारी ने देखा ही नहीं है, उन तो फिर क्या करेगी। क्यों? हमारे यहाँ भेड़ नहीं होती है, फिर क्या होती है? अरे यहाँ गाय। ये देखिए, ये खोल दिया तो खुला रहेगा, इसको दबाना नहीं है। अभी तो ट्रेनिंग हो रही है इसकी। क्यों बेटा? किस क्लास मैं में पकड़ पढ़ती के है? लाया हूं जबरदस्ती इसको। किस क्लास में पढ़ती है? 12th कर दिया। 12th कर लिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। गलती की परीक्षा दी है इसने। मैं तो समझता था कि अभी 7th 8th में हो। अभी टीन एज में है वो। हाँ, क्या 12th कर लिया तो बच्ची है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपकी धुली नहीं है, इसमें वो है। हाँ,
धुली हुई नहीं है, हाँ। तो इसलिए इसको धोया धोना जरूरी है, नहीं तो इसकी इसमें डस्टी, ये तो वैसे ही क्या है, समझ कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा लग जाएगा। ऐसा भी कर सकते ना, भेड़ को नहला दिया, इसमें कंघी कर दिया, फिर काट लिया। पेड़ कौन मानता है नहला के? उसमें क्या होता है, डस्ट वस्ट सब होता है, जब काटते हैं फिर पीट पेट के साफ करके इसमें धुलाई कुछ करते हैं। धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती हाँ, है। वो लोग 2 धोते मिनट हैं। पानी में डाला हाँ बस और 15 मिनट रखा, बस, फिर हाँ, उसके बाद निकाल देते। उसको नीचे रख दिया, ऊपर से ऊंचाई से हाँ पानी डाला, बस 2 शेडों से खट खट फिट खट। किया, बस वो ये सारा हमारा मैनुअल है। हाँ और जो नदी में ले जाते हैं, बड़े क्वांटिटी में हाँ। करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, निकाल के हाँ, पानी से ये- धो लेते हैं, नदी के पास ही है, वहाँ ये सब नदी में है धो इनकी- लेंगे। और देखिए आपकी उनकी, अरे कहाँ गए? उनकी वो- सफाई हो रही है। ऊल की सफाई, ऊल को कार्डिंग कहते हैं उसको, इसका रेशा अलग अलग होना, इसको जैसे अच्छा। पिंजाई कहते हैं ना। अच्छा अच्छा। अभी जब रॉ वूल आती है शेयरिंग के बाद, वो आपस में इकट्ठा होता है, डस्ट वस्ट होता है। अब कताई के लिए इसको प्री स्पिनिंग फेज पे ला रहे हैं, अच्छा हर मशीन के साथ स्पिनिंग ये के 2 लिए चीजें तरी। जरूरी है। इसके बाद स्पिनिंग होगी, लेकिन स्पिनिंग से पहले प्री स्पिनिंग कराते हैं। अब ये हर देखो, मशीन के साथ ये 2 चीजें जरूरी है। जरूर है। ये सफाई के लिए, और इससे ये निकाल हाँ ये जब अभी जल्दी निकाल रहा हूँ, हाँ, जी। आपकी ऊन कम थी, जी, जी। लेकिन इसको भर देते भर हैं। लेते हैं हाँ, ये ऐसे। ये निकाल देते हैं। हाँ, और आपका लंबा रेशा है, इसलिए हाँ। बहुत देखिए अच्छा, बहुत सुंदर। आराम से। ये पहली बार में, हाँ। और निकालते समय उल्टा चलाइए, अच्छा, वैसे उल्टा मत चलाइए। वैसे उल्टा नहीं, निकालते समय उल्टा चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा उतारते समय, हाँ। और अब सफाई इसको- के समय क्लॉकवाइज। इसको एक बार और चला लीजिए, ये चीज़ चली चली जाएगी। जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको पूरा ही साफ कर देता हूँ। इसको ऐसे जब सफाई कर रहे हैं हाँ जी। तो ऐसे नहीं निकलेगा, अच्छा पीठ से निकलेगा। अच्छा, उल्टी तरफ से हाँ, नहीं, ये भी पीठ से निकलेगा। हाँ ये ऐसे सीधी तरफ से ये पिजाई करेगा, राइट, और उल्टी तरफ से पीठ से पीठ से नहीं। ये निकलेगा। ये मैंने इसमें नेफा की ऊन लगा रखी है, वो भी निकल रही है। अच्छा, एक ऊन के बाद दूसरी ऊन लगानी है, तो पुरानी ऊन की सफाई कर दो। सफाई करनी जरूरी, ताकि वो मिल्क ना हाँ, हो। हाँ। ये वाली यहाँ से लेने में आपको अभी सस्ती इसलिए पड़ेगी, क्योंकि कौसानी से यहाँ तक का भाड़ा हमारा इस कैंप में चला गया। चला गया जी। ठीक है, तो मैं बातचीत करता हूँ आपसे। में देती है, बकरी के बाल नहीं देते, ये तो सदियों से प्रयोग कर करके समझ में आए होंगे ना। तो अब आपसे सवाल है मेरा कि दोनों में फर्क क्या जरूरी है, जो हाँ। हमें पता नहीं है वो पूछना तो गलत नहीं है। नहीं, आपका पूछना, पर मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सोचिए इस पर। मैंने पूछा कि बकरी का बाल और भेड़ का बाल ऊन, तो दोनों में फर्क क्या है? इस बाल में ऐसा होता है कि बाल एक तो तीखा होता है, जर्जरा टाइप का होता है, हाँ। ठीक है, वो आसानी से नहीं बनेगा कोई हाँ, चीज़। अच्छा। लेकिन ऊन ऐसी चीज़ है जो सॉफ्ट है, अच्छा ठीक है, और उससे जल्दी से हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट आपने बताया, और पॉइंट बताइए। और आपका टेस्ट चल रहा है। ज़्यादा भेड़ पे, एक ही भेड़ पे बहुत सारा ऊन होता है, अच्छा, नहीं, बाल को काटने में थोड़ा परेशानियाँ आती होंगी। और बकरी का ऊन शायद तो इसलिए नहीं निकाल, बकरी के बाल होते तो कम ही है। नहीं, सोचिए बताओ बेटा, कोई बात नहीं, जो बता रहे हो बहुत अच्छा बता रहे हो। तो ऊन को, भेड़ को ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से भी उसका ऊन उतार देते होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं अच्छा प्रयास है, सब सोचा। देखो नहीं, हकीकत यही है, लेकिन भेड़ का ऊन अगर आप नहीं उतारेंगे तो भेड़ बीमार हो जाएगी। हाँ, बीमार शेयरिंग 2 जरूरी बार है कम से कम करनी है, 3 बार करें तो अच्छा है। हमारे भेड़ पालक इसीलिए गुस्सा करते हैं, साल में 3 बार निकाल दे। साल में 3 बार निकालना चाहिए। तो हमारे भेड़ पालक क्या है, पहाड़ में इसको निकाल के नदी में बहा देते हैं, आग लगा देते हैं। वो कहते हैं कि हमको अच्छा दाम नहीं मिलता है, निकालना बहुत ज़रूरी है। बकरी का आप न निकालो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। उसको प्रॉब्लम नहीं होती है ना। लेकिन टेक्निकली जो है, अब मैं बता रहा हूँ फ़र्क क्या है दोनों में। टेक्निकली फ़र्क ये है कि जैसे आम भाषा में कहते हैं उसको, बाल पोरस होता है। जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन और कुम्हार का मिट्टी का बर्तन, दोनों में फ़र्क है। तो गर्मी जब आप ऊन को पहनते हैं शरीर में, तो आपको गर्म लगता है, तो अंदर से तो आग जल नहीं रही है, ना बाहर से आग जल रही है जो आपको गर्म दे रहा है।
आपके शरीर की गर्मी को ही वो रोकता है, वो इंसुलेशन का काम करता है। तो अगर ये इसके अंदर छेद हैं, पोरस कहते हैं उसको, तो उसमें हवा रुकी रहती है। वो हवा आपको इंसुलेशन रखती है, गर्म करती है। जब हम कहते हैं ना गर्म है, तो आपके शरीर की अपनी गर्मी है, उसको बाहर जाने से रोक रहा है वो। ये जो है एक थर्मामीटर समझ रहे हैं ना? थर्मस का काम करता है। तो इस सबके भीतर हवा है। समझ गए ना आप? इसलिए बाल, इसलिए वो होता है पोरस, इसलिए एयर अब्जॉर्ब करता है। बाल होता है सॉलिड, तार की तरीके से, उसके अंदर हवा नहीं जाती, इसलिए वो सख्त भी होता है और वो आपको गर्म नहीं रखता। लेकिन रस्सी बनाने में काम आता है, क्योंकि बड़ा मजबूत होता है वो। बात अभी जो देखिए सर, ये है। हाँ, बहुत बढ़िया बन गया। अगर ये तो आपकी धुली होती, हाँ, तो और चमक होती, बहुत शानदार बना, बहुत बढ़िया। आइए, ये कार्डिंग हो रही है। हाँ बेटा देखो, Interesting. How is that going for you guys? So our contact was very less. अब आपको I heard something happened. That's why Salman had to come. Like there was some conflict of. पर मुझे वो धागा ही ढूंढने में मैं फंस जाती हूँ, क्या करूँ? ऐसे ही है तो पिंजाई कहते हैं या कार्डिंग कहते हैं। इसमें रेशे जो हैं, जो जमा होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको एक तरह से प्री स्पिनिंग फेस पे लाया गया है, तैयार। अब यहाँ ये स्पिनिंग होती है। जो चरखा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं पेटी चरखा। इस चरखे का आविष्कार गांधी जी ने खुद किया था। ये ज़्यादातर आश्रम में भजन वगैरह करते समय किया जाता है। और ट्रेडिशनल चरखा जो है वर्टिकल पहिया होता है, इसका हॉरिजॉन्टल है। ये गांधी जी ने कहा कि आश्रम में 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ये समय की बर्बादी है, इसलिए आप चरखा भी काटो और प्रार्थना भी करो। इसलिए सब गांधी आश्रम में सब होता है। और ये बड़ा प्रैक्टिकल है। पहाड़ों में लोग अब रिश्तेदारी में भी जाते हैं, अपना फोल्ड करके ले जाते हैं, ऊन साथ में ले गए और अपना कटाई करते रहते हैं। तो ये इससे ऊन की कटाई होती है, कपास की भी कटाई होती है इससे। इसके बाद जब ये धागा बन जाता है, जिसको यार्न कहते हैं, फिर वो लूम पर आता है बुनाई के लिए। ये आप देखिए, इसमें बुनाई के लिए धागे को 2 तरीके से लगाया जाता है, वार्प एंड वेफ्ट। वार्प जो है सीधा होता है, वो एक बार लगा लिया जाता है जितना मीटर आपको कपड़ा बनाना है। उसके बाद वेफ्ट को शटल से पैडल के द्वारा डालते हैं, हाथ से बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बुनाई। यहाँ पर केवल हाथ से धागे को डाला जा रहा है, क्योंकि छोटा है, कोई शटल नहीं है। थैंक यू।